हेलो रेस्टोरेंट। तो भैया आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स में जो एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव चैप्टर में आज हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले जरा एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि भैया आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। गुड मॉर्निंग तान्या सिंह, गुड मॉर्निंग। और भी भाई लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, समविभव पृष्ठ के बारे में जरा देखना भैया क्या आता है आपका समविभव पृष्ठ। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई समविभव पृष्ठ। ठीक, देखिएगा जरा। ठीक, तो हम लोगों को भैया क्या पढ़ना है, समविभव पृष्ठ पढ़ना है। देखिए समविभव पृष्ठ के नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है। ठीक, देखिएगा। ठीक, हाँ तो भैया देखेंगे। देखिए हमने कहा कि समविभव पृष्ठ के नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि समान विभव वाला पृष्ठ। ठीक, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या भैया, समान विभव वाला पृष्ठ। तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक, एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वो शून्य होता है। ठीक, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वो क्या होता है भैया, शून्य होता है। यानी हम लोग समविभव पृष्ठ क्या कहेंगे, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ। ठीक, देखना है जरा, हम लोग कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है ना, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहेंगे भैया, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच,
समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, याद रखना है। हम लोग क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। कहेंगे समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो भैया शून्य होता है। ठीक, इतनी बात तो सभी लोगों के फिलहाल समझ में आ ही रही होगी। अब हम लोग देखना आगे देखने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो ये बात तो हो गई थी भैया समविभव पृष्ठ की। ठीक, अब जरा इस समविभव पृष्ठ के जरा गुण कुछ देख लेंगे आकर के। देखेंगे भाई पहला गुण आपका क्या कहेगा, कहेंगे किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है। ठीक, हमने कहा कि देखिए गुण की अगर हम लोग बात करें आकर के तो कहेंगे समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, ठीक, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है। ठीक, शून्य कार्य करना यानी कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है, ये बात याद रखिएगा भैया। ठीक, अगर समविभव पृष्ठ है और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात सिर्फ किसके लिए रहेगी, समविभव पृष्ठ के लिए रहेगी, याद रखिएगा। देखिए, और ये बात अगर भाई हम लोग देखना चाहें किस तरीके से कहेंगे, देखिए इसके लिए अगर हम लोग को हमको पता करना भाई क्यों किस तरीके से जो है समान रहेगा करके। देखिए अब फार्मूला सभी को पता है कि V इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, W अपान क्यू होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू होता है। V इक्वल टू क्या ले, इसकी जगह पर हम लोग विभवांतर रखना चाहें VA माइनस VB। और देखिए ये बात हमें पता रहती है भाई समविभव पृष्ठ के लिए VA माइनस VB किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। ये बात हमें पहले से पता है। तो बताइए देखिए हम लोग क्या कहेंगे भाई समविभव पृष्ठ के लिए VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो आप लोग यहाँ पर रखेंगे अगर के इसके जगह पर 0 रख लीजिए, 0 इक्वल टू W अपान क्यू। अब क्यू को यदि हम लोग 0 से गुणा करा देंगे, यानी क्यू के ही आवेश की बात की जा रही थी, क्यू को अगर हम लोग 0 से गुणा कराएंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, यानी 0 जूल। 0 जूल का मतलब क्या कि कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी फिलहाल यहाँ से भाई सभी लोग के। ठीक, और भी जरा दूसरी बात समझ लेंगे आकर के, देखना क्या होता है। देखिए अब हम लोग दूसरी बात में क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बात याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बात भी हमको याद रखना है। देखिए दूसरे गुण में हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे। और जो इसकी दिशा होती है सदैव अभिलंबोत होती है, सदैव लंबोत दिशा होती है, ये बात भी याद रखेगा। दिशा सदैव कैसी होती है? लंबोत दिशा होती है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे भैया अगला क्या है, कहेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले अभिलंब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, और जो कि क्या होता है भैया? जो कि असंभव होता है। ये भी बात याद रखेंगे आकर के कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक, तीसरी बात में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आकर के, कहेंगे समविभव पृष्ठ, कहेंगे समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर, ठीक, अच्छा जहां पर काटेंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगती है, जो कि असंभव है। ये बात आप लिख लीजिएगा। कहेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर उनकी दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव होता है। ठीक, अगली बात समझ लेंगे आकर के। अगला एक और गुण देख लेंगे भैया, कहेंगे प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो होते हैं परस्पर पास पास होते हैं तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। याद रखना है ये भी बात हम, ठीक, ये भी बात याद रखिएगा भैया जरा। कहेंगे समविभव पृष्ठ में, और जरा देखना ये वाली बात अगर हम लोग देखना चाहें, मान लिया एक ये समविभव पृष्ठ हो गया था, एक ये समविभव पृष्ठ हो गया था। अब इसके बाद यहाँ से भैया ये नहीं समझ में आ रहा कि जो इसकी दिशा है, अब ये इसकी दिशा इधर की ओर जाने वाली कि इसकी दिशा इधर की ओर जाने वाली, यानी ये दिशाओं का कंफर्म हो ही नहीं पाता, विद्युत क्षेत्र की दिशाओं का कंफर्म नहीं हो पाता, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते थे। ठीक, याद रखिएगा। देखिए चौथे नंबर पर हम लोग बात कर रहे थे, क्या कहेंगे कि देखिए प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास होता है। कहेंगे प्रबल विद्युत क्षेत्र में, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास, ठीक, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं, तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में, दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। ठीक, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। देखिए ये इसके कुछ गुण हो जाते हैं। जरा एक बार फिर से इस चीज को देख लेंगे आकर के समविभव पृष्ठ को। कहेंगे कि देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमारा समविभव पृष्ठ। कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, और एक बात हमें ये नोट के रूप में लिख लेना है, देखिए प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, इसका मतलब ही क्या हो जाता है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है, ठीक, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है वो सदैव क्या होता है? शून्य होता है। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लिया करके, कहेंगे किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक, ये बात हम लोगों ने यहाँ से देख ली। दूसरा था कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, यदि हम उस पर समविभव पृष्ठ में अभिलंब खींचेंगे तो वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे हम लोग अगर देखना चाहें भाई, हमने कहा कि देखिए मान लिया ये हमारा क्या था? समविभव पृष्ठ हमने ये खींचा है और इस पर अभिलंब खींचा जाएगा तो ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा। कहेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर उनकी दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है जो कि
असंभव होता है। ठीक, ये बात भी आप लोगों ने सीख ली। फिर क्या कहेंगे, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो पास पास होते हैं, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं। ये इसके कुछ गुण हो जाते हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ तक की बात तो सब लोगों ने फिलहाल समझ ही ली होगी। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, भैया, देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आकर के, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जरा ये भी देख लेते हैं साथ में, फिर अभी और भी पढ़ना है उसके बाद। ठीक, देखिएगा जरा। ठीक, देखिएगा जरा क्या बात आ रही थी भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक होता है। हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ठीक, देखिए अब हम लोग कहेंगे होता क्या है, कहेंगे क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा अर्जित होती है, ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लेते हैं। उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर क्या कहेंगे, देखना जरा, कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। हमने बताया था कि ये प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो जो ऊर्जा त्वरित होती है या ऊर्जा अर्जित होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक, देखिए याद रखना है भाई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, याद रखना भैया, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो सभी को पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और विभवांतर V इक्वल टू कितना कहा जा रहा है, 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाएगा, याद रखेंगे 1.6 × 10⁻19। अब देखो, अब जरा बात समझना करके भैया जरा यहाँ से। ठीक, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, तो इसके मात्रक को भी हम लोग क्या लिखेंगे आकर के, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। याद रखना, ये ना कहना ये तो आवेश होता है यार, कूलाम और वोल्ट, कूलाम वोल्ट आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऊर्जा ही बन जाएगा आकर के। यानी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो होते हैं और भी मात्रक होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखें, किलो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अन्य मात्रक होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं आकर के, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखना, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक,
के ईवी जो हम लोगों ने कह दिया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया क्या होता है जरा देखना करके। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग क्या कहेंगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है भैया 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अच्छा देखेंगे जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक देखिए ये हो गया था किलो और ये क्या हो जाता मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अगर इसको जूल में करना चाहे हम लोग जूल में कर सकते हैं। 10⁻19 था, इसको हम लोग लिखेंगे आकर के 10⁻19 और कितना हो जाएगा 10⁻3, तो बचेगा कितना 1.6 × 10⁻⁻16, ठीक इतने जूल हो जाता है। अब यहाँ से 6 घटाएंगे आकर के तो कितना बचेगा 13, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 जूल, ठीक। और फिर इसको 9 रखेंगे आकर के तो 10 बचेगा, तो 1.6 × 10⁻⁻10 जूल। तो ये क्या हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी ऊर्जा होती है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है। ये हो जाता है भैया बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है ये बिलियन, ये बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो क्या होता है हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। यहाँ तक की बात भैया सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे जो है एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक, और इनकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये सब जो है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे आकर के। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। हाँ चलिए ठीक है भाई, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है अपना आप लोग जो है अपना अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, और ऑनलाइन क्लास ही मिलती रहेंगी आप लोगों को। बाकी तो सब जो है इसी प्रकार से पढ़ाई वढ़ाई चलनी है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा भाई सभी लोग, ठीक। यहाँ पर मेहनत की जा रही है, आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक भाई।